ॐ पाहि नो अग्निरक्षसः पाहिर्धूर्तेर्रावण पाहिरीषत् उत वा जिघांसतो बृहद्भानो यविष्ठय बृहद्भानो यविष्ठय। सभी को सादर नमस्ते जी। प्रिय बंधुओं, आज मैं चैनलाल शास्त्री अपने मित्र वरुण जी के सहयोग से आर्य समाज कोटली कॉलोनी रिहाड़ी की ओर से फिर प्रस्तुत हूँ वेद का एक मंत्र लेकर के। वेद में एक संदेश दिया गया, मनुर्भव। पंजाबी में कहते हैं वंदा बन जा, हिंदी में कहते हैं तो मनुष्य बन जा, इंसान बन जा। तो वेद में उपदेश दिया कि हे इंसान, तो इंसान बन जा। मन में एक प्रश्न उठा कि वेद तो इंसान ही पढ़ते हैं, पशु तो पढ़ेगा नहीं, पशु के लिए तो वेद बना नहीं, और वेद इंसान पढ़ेगा तो इंसान को पढ़ते हुए वेद ही उपदेश दे रहा है कि तू इंसान बन जा। तो इसका कुछ रहस्य तो होगा। इंसान को इंसान बनने के लिए क्या करना होगा? हम लोग ये समझ लेते हैं कि काली खोपड़ी वाला, दो टांगों पर चलने वाला, बाजू को हिला करके चलने वाला जो जानवर है उसको इंसान कहा जाता है। लेकिन नहीं, वास्तव में आप लोग देखते हैं कई व्यक्तियों को उनके दुर्गुणों के कारण हम अनेक पशुओं के नाम से पुकार देते हैं। किसी ने बड़ा गलत काम कर दिया, समझ नहीं आता तो उसको कहते हैं तो गधा है क्या? वो गधा तो नहीं है, तो इंसान, लेकिन इंसान के रूप में उसको बुद्धि की कमी होने के कारण हम उसे गधा कह देते हैं। खैर, मुझे किसी को गधा नहीं कहना, मैं वेद की बात कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वेद में कहा गया एक मंत्र आता है, अथर्ववेद में 8वें कांड में चौथे सूक्त का 22वां मंत्र है। ये मंत्र ऋग्वेद में भी 7वें मंडल में 104 नंबर सूक्त में 22वां मंत्र है। दो जगह ये मंत्र आता है। इस मंत्र में 6 पशुओं की प्रवृत्ति गिनाई गई है, और वो 6 पशुओं की प्रवृत्ति मनुष्य में पाई जाती है। तो कहा, हे मनुष्य, तू इंद्र है, तू आत्मा है, तू शक्तिशाली है। तो इन प्रवृत्तियों को उसी प्रकार नष्ट कर दे जैसे पत्थर के, एक कठोर पत्थर से मिट्टी के ढेले पर जब मारा जाता है, मिट्टी के पात्र पर जब मारा जाता है तो वो चूर चूर हो जाता है, टूट जाता है। वैसे ही तू इंद्र है, तू आत्मा है, तू शक्तिशाली है। तू दृढ़ संकल्प के साथ आत्मनिरीक्षण कर, अपने में देख, कहीं ये बुराइयां तुझ में घर तो नहीं कर रही है, पशुओं की प्रवृत्तियां तुझ में घुस तो नहीं रही है। तो इनको आत्मनिरीक्षण के माध्यम से इनको दूर कर, इनको समाप्त कर। वो कौन कौन सी हैं? तो मंत्र है, मैं आपको पहले मंत्र सुना लूँ। उलूक यातुम शुश्लूक यातुम जहि श्वयातुमुत कोकुयातुम सुपर्ण यातुमुत गृद्ध यातुम दृशदे प्रमृण रक्ष इंद्र। 6 पशुओं के नाम गिनाए। उल्लूक यातुम, उल्लू की प्रवृत्ति। शुश्लूक यातुम, भेड़िए की प्रवृत्ति। श्वयातुमुत, कुत्ते की प्रवृत्ति। कोकुयातुमुत, कोक पक्षी की प्रवृत्ति। सुपर्ण यातुमुत, बाज की प्रवृत्ति, गरुड़ की प्रवृत्ति। और गृद्ध यातुमुत, गिद्ध की प्रवृत्ति। अब मैं एक एक करके इन पशुओं की वो जो बुरी प्रवृत्तियां हैं उस पर प्रकाश डालता हूं, जो मनुष्यों में घर कर जाती हैं। पहले का उल्लूक यातुमुत, उल्लू की प्रवृत्ति को तू छोड़ दे। उल्लू की प्रवृत्ति क्या होती है? वो वीराना पसंद है, वो उजाड़ में रहना पसंद करता है, वो अंधकार में रहना पसंद करता है, उसे प्रकाश पसंद नहीं है। तो जो मत्सर की अवस्था है, जो मोह की अवस्था है, उसको उल्लू की प्रवृत्ति कहते हैं। हम
कई बार देखते हैं कि सत्य क्या है, हम जानते हैं सत्य क्या है, लेकिन फिर भी असत्य के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये मेरे अपने हैं, मेरा ये नियम है, मेरे अपने ऐसा करते हैं, इसलिए मैं इनके साथ खड़ा हूँ। हमारे कई ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमें पता है कि सत्य क्या है और ज्ञान हमें हो गया, सत्य के विषय में पता चल गया, लेकिन फिर भी असत्य का साथ नहीं छोड़ रहे। हमें अंधकार पसंद है, हम अज्ञान में ही जीना चाहते हैं। उसको उल्लू की प्रवृत्ति कहते हैं कि जानबूझ करके, जानते हुए भी आप जानते हो सत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन फिर भी अगर गलत के पक्ष में रहना, खड़े रहना आपको अच्छा लगता है, तो उल्लू की प्रवृत्ति है, वो अंधकार की प्रवृत्ति है। उसको कहा कि तू छोड़ दे। फिर कहा शुशुलूक यातमत। शुशुलूक कहते हैं भेड़िए को। भेड़िए की प्रवृत्ति क्रोध की प्रवृत्ति है। भेड़िया क्रोध के लिए जाना जाता है। उसकी हिंसा की प्रवृत्ति है। उसकी वो झुंड में देखते हैं कि जो कमजोर प्राणी कौन सा है, आपने देखा होगा भेड़िया झुंड में हमला करता है और प्राणियों को घेरता है और उसमें से देखता है जो कमजोर प्राणी कौन सा, उस पर वो टूट पड़ते हैं और टूट करके उसको मार देती है। तो वैसे ही व्यक्ति को कभी कभी उसकी प्रवृत्ति इतनी हिंसक हो जाती है, वो दूसरे प्राणियों को तड़फता बिलखता देख करके उसको दया नहीं आती, उनको काट करके खा जाता है। वो भेड़िए की प्रवृत्ति, हिंसा की प्रवृत्ति भेड़िए की प्रवृत्ति है। इंसान तो दया की प्रतिमूर्ति थी। इंसान तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ प्राणी इंसान बनाया, और लेकिन इंसान ने अपने अंदर इन प्रवृत्तियों को जगह दे दी और वो भेड़िए की प्रवृत्ति उसमें प्रबल हो गई। हम देखते हैं एक घर पे पशु हम पालते हैं और उसको जब छोटा बच्चा होता है कितना प्यारा होता है, पाल पोस कर को उसको बड़ा करते हैं। और अपने साथ कई बार बच्चे हम देखते हैं, गाय भेड़ बकरी बछड़ा कुछ भी जानवर हम पालते हैं, कितना प्यारा होता है, उसको बच्चे की तरह प्यार करते हैं। और एक दिन इंसान में वो प्रवृत्ति आती है, उसमें दया की भावना जरा सी नहीं आती, उसको पकड़ करके उसको काट देता। और काटने के तरीके भी अपने अपने अलग अलग बना रखे, अपने अपने धर्मों के अनुसार। बोले जी मेरा धर्म कहता है कि मैं एक झटके में काट करके खा लेता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू। ये कहता है मैं कट्टर मुसलमान हूँ, अन्यथा किसी भी धर्म से हूँ। तो वो कहता है मैं उसको तड़फा तड़फा के कुर्बानी करता हूँ। भाई कुर्बानी ये कौन सी कुर्बानी हुई? आप में दया नहीं आती? तो वेद कहता है कि जो शुशुल्याक जो भेड़िए की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को तू छोड़ दे, इसको नष्ट कर दे। फिर आ गई स्वयातुमुत, कुत्ते की प्रवृत्ति। कुत्ते की प्रवृत्ति, इन पशुओं में सब में अनेक गुण भी हैं। मैं इनके दुर्गुणों की चर्चा कर रहा हूँ, जो दुर्गुण मनुष्य में आ जाते हैं। हिंसा की प्रवृत्ति हो, चाहे अंधेरे में अज्ञान में रहने की प्रवृत्ति हो, उसी में प्रसन्नता होती हो, वो उल्लू की प्रवृत्ति और भेड़िए की प्रवृत्ति है। अनावश्यक क्रोध करना और क्रोधपूर्वक निर्दयी हो जाना, निर्दयी होकर के दूसरे प्राणियों को काट करके खा जाने तक की बात करते हैं। और यहाँ तक हम कई बार देखते हैं, कई बार हम सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर कई ऐसे संदेश देखते हैं कि इंसान को इंसान इतनी बुरी तरह पीट रहा है, बच्चों को इतनी और इतनी भयंकर तरीके से कि उनकी रूह कांप जाती है, कि उनकी दया कहाँ गई? वो भेड़िए की प्रवृत्ति उनमें कहाँ से आ गई? फिर कहा श्वात, कुत्ते की प्रवृत्ति। कुत्ते की प्रवृत्ति होती है, कहावत सुनी होगी आपने, कुत्ते का कुत्ता बैरी। कुत्ता अपनी प्रजाति से बैर रखता है, दूसरी गली का कुत्ता उसकी गली में नहीं आ सकता और बहुत बैर उससे रखता है, लेकिन प्रजाति के सामने, मनुष्य के सामने चाटुकारिता करता है, दुम हिलाता है। तो कुछ लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि अपने देश अपनों के साथ उसको गद्दारी करनी है, लेकिन दूसरे देश से दूसरे की चाटुकारिता करते, उनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकता। लेकिन अपने की बहुत बड़ी प्रशंसा की बात भी उसे प्रशंसनीय नहीं लगती और दूसरे की छोटी सी बात भी प्रशंसनीय लगती है। ये कुत्ते की ही तो प्रवृत्ति है, जो चाटुकारिता करना, दूसरों के सामने दुम हिलाना। एक कुत्ते में और प्रवृत्ति होती है,
वो खाए हुए को वमन कर देता है, उल्टी कर देता है और फिर बाद में उसको खा जाता है। वमन किए हुए को चाट जाना। तो वैसे ही व्यक्ति कई बार अंदर से कुछ अच्छी प्रवृत्ति जागती है तो दृढ़ संकल्प कर लेता है कि आज से मैं रोज़ जागूंगा, व्यायाम करूंगा, संकल्प ले लेता है। आज से मैं प्राणायाम करूंगा, आज से मैंने किसी नशे को छोड़ दिया, आज से मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। इस प्रकार से कई सारे दुर्गुणों का वो त्याग करता है संकल्प लेकर के। मैंने आज दृढ़ संकल्प लिया इस चीज़ का मैं त्याग करता हूँ, लेकिन त्याग करने के बाद भी कल को फिर किसी न किसी रूप में धीरे धीरे करके उसी प्रवृत्ति में घुस जाता है। तो वो वमन किए हुए को चाटने के समान है, वो कुत्ते की प्रवृत्ति है। कुत्ते की प्रवृत्ति हम देखते हैं कि कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है। हम एक कमरे में 5-7 भेड़ें रख दें, एक कमरे में 5-7 कुत्ते रख दें और उनमें से भेड़ों को, उन 7 भेड़ों को 4 भेड़ों का चारा डाल दें और कुत्तों को 7 हैं तो उनको 10 कुत्तों का खाना डाल दो। अब 2 घंटे बाद कमरा खोल करके देखें तो उन 7 भेड़ों ने 4 भेड़ों के चारे को एक एक तिनका चुन करके खाया होगा, लेकिन कुत्ते का वो 7 कुत्तों के लिए 10 कुत्तों का खाना वैसा ही पड़ा होगा। उन्होंने अलग अलग गली के कुत्ते हैं तो उन्होंने एक दूसरे को नोच करके खा लिया होगा। कुत्ते का कुत्ता बैरी, वो स्वजातीय से नफरत करता है और दूसरों के आगे चाटुकारिता करता है तथा वमन किए हुए को चाटता है। तो जो अपने त्याग किए हुए को फिर से ग्रहण कर लेता है, चाहे दुर्गुण दुर्व्यसन हो, चाहे कोई संपत्ति हो इत्यादि, उसको ग्रहण कर लेता है, वो कुत्ते की प्रवृत्ति है। तो वेद में कहा, हे इंद्र, हे आत्मा, तू पत्थर के समान कठोर हो करके इसको भी नष्ट कर दे, इसको समाप्त कर दे। तो मैंने 3 प्रवृत्तियां बताई बंधुओं। पहली तो बताई उल्लू की प्रवृत्ति, जो अंधेरा अज्ञान में रहना पसंद करता है। दूसरी बताई भेड़िए की प्रवृत्ति, जो हिंसा की, क्रोध की प्रवृत्ति है। तीसरी बताई मत्सर, जो कुत्ते की प्रवृत्ति है, जो स्वजातीय से नफरत करना और दूसरों की चाटुकारिता करना तथा वमन किए हुए को जो चाट लेता है, वो कुत्ते की प्रवृत्ति है। हे मनुष्य, तू आत्मा है, तू इससे ऊपर उठ, तू पशु नहीं है, तू श्रेष्ठ है, तुझे और श्रेष्ठ बनना है। फिर आगे कहा, कोक यात मत। कोक पक्षी चिड़े को कहते हैं और कामातुर रहता। व्यक्ति जब काम से आतुर हो जाता है, जब काम की भावना उसमें भर जाती है तो उसकी विवेक समाप्त हो जाता है। वो अच्छा बुरा अपना पराया नहीं सोच पाता और कामातुर अवस्था में वो जघन्य अपराध भी कर देता। आज आप देखते हैं बहुत सारे छोटी छोटी बच्चों के साथ कुकृत्य हो जाता है और मैं उस पर चर्चा नहीं कर सकता। मुझे शब्द नहीं मेरे मुंह में आ रहे हैं कि मैं किन शब्दों में उन दरिंदों के लिए कहूँ कि उनमें जो जब प्रवृत्ति वो प्रबल हो जाती है, वो राक्षस जाग जाता है, तो राक्षस से वो कम नहीं होते। तो इसलिए हे मनुष्य, तू जो कोक पक्षी की जो तुझ में प्रवृत्ति है, जो काम की आतुरता है, उसको भी तू आत्मा है, तो दृढ़ संकल्प के साथ उसको नष्ट कर दे। संयम के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा। और फिर कहा, अगला पक्षी गिनाया स्वर्ण यात मत, सुपर्ण यात। सुपर्ण कहते हैं गरुड़ को, गरुड़ कहते हैं बाज पक्षी को, और बाज पक्षी का उदाहरण घमंड के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। व्यक्ति जीवन में कुछ अच्छा बन जाता है, अच्छा बोलने लग पड़ता है, या अच्छी धन संपत्ति आ जाती है, या थोड़ा सा बल हो जाता है, या किसी के पास जनबल हो जाता है, कोई थोड़ा छोटा मोटा नेता बन जाता है, तो उसमें अहंकार का आ जाना स्वाभाविक है। और जब वो अहंकारी हो जाता है तो वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है और शेष लोगों को इन्फीरियर समझता है, अपने आप को विशेष समझता है, बाकियों को सामान्य से भी नीचे गया गुजरा समझता है। और उस आवेश में आकर के, उस घमंड में आकर के कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है और आदर करने योग्य व्यक्तियों का भी अनादर कर देता है। तो कहा, हे मनुष्य, ये आप में बाकी आपको जो दुर्गुण हैं उनको आप समाप्त कर भी दोगे, लेकिन एक ये दुर्गुण रह गया तो एक दिन आप शिखर पर पहुंच जाओगे,
सीढ़ियाँ चढ़ते हुए शिखर पर पहुंच जाओगे, लेकिन देखोगे ना इस तरफ ना इस तरफ ना उस तरफ ना पीछे आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि घमंडी व्यक्ति के साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। इसलिए स्वर्ण आत्मुत जो गरुड़ की प्रवृत्ति है, जो घमंड की प्रवृत्ति है, किस बात का घमंड करना भाई। श्वास चल रही है और अभी अभी दूसरी श्वास नहीं आएगी, हार्ट अटैक हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो किस बात का घमंड करते हो। और जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इस बात को याद रखें, कल को मरना है, मरना सब ने है, ये गारंटी है इस बात की, इससे कोई नहीं बच सकता। चाहे जितना मर्जी बलवान हो, चाहे जितना मर्जी धनवान हो, चाहे जितना मर्जी जनबल आपके पीछे खड़ा हो, लेकिन एक दिन जाना है, और जिस दिन जाना है उस दिन आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए विनम्र बने, विनम्रतापूर्वक, ज्ञानपूर्वक, अपने विवेकपूर्वक अपने चिंतन को बनाएं, विनम्र बने, अहंकार का त्याग करें। फिर कहा छठी प्रवृत्ति गिनाई गृध्यात्मुत, गृध्र की प्रवृत्ति। गृध्र की प्रवृत्ति लालची होती है, वो मरते सिसकते पशुओं को नोच नोच करके खाता है। तो कुछ मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है कि दूसरों की नाश पर अपनी पुष्टि को चाहना, दूसरों का नाश हो जाए, उनकी हानि होती है हो जाए, मुझे कोई, चाहे बाज़ार में हम कोई मिठाई ले लें, तो मिठाई में आजकल हम देखते हैं कि इतनी घटिया पदार्थों मिलाए जाते हैं कि उनको कहें कि तू खा के बता मिठाई, तो बोलता मैं तो नहीं खाता, और अपनी बनाई मिठाई को ब्रांड लगा करके बेचेगा। भाई कोई तो खाएगा। किसी की जान की कीमत पर आप अपनी चंद पैसों की वृद्धि चाहते हो, तो दूसरों के नाश पर जो अपनी पुष्टि चाहता है वो गृध्र की प्रवृत्ति है। गृध्र की एक और प्रवृत्ति होती है, लालची होता है, बहुत लालची होता है। वो मुर्दे खाता है, पशुओं को, मरते सिसकते हुए पशुओं को नोच के खाता है, और इतना खाता है कि गले तक भर जाता है, और गले तक इतना भर जाता है कि फिर उससे उड़ा नहीं जाता। आपने देखा होगा, गृध्र कहीं शव पे बैठा हो तो उसकी उड़ने की क्षमता समाप्त हो गई होती है, जब थोड़ा बहुत बचता है तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा उड़ पाता है। इसलिए इंसान को और चाहिए, ये जो प्रवृत्ति है ना, और चाहिए। भाई कितना चाहिए, आप अच्छे कार्यों में खर्च करो, अच्छे कार्यों में लगाओ। हमारे पास जो भी सामर्थ्य, चाहे बल है, चाहे विद्या है, चाहे बुद्धि है, चाहे धन है, जो भी आपके पास है, उसको समाज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए लगाओ। नहीं तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, यहाँ से कितना भरोगे भाई। और की तो सीमा नहीं है। आज हमारे देश में बड़े बड़े धन कुबेर हैं, टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोग हैं, उनको जाके पूछो तो भी कहेंगे और चाहिए, और की कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए बंधुओं, जो कुछ आपके पास है उसको यज्ञ भावना से दूसरों के परोपकारार्थ प्रयोग करना, ये गृध्र की प्रवृत्ति से आपको ऊपर उठा सकता है। तो मैंने इस मंत्र के माध्यम से कहा, फिर कहा इंद्र रक्षा इन राक्षसी वृत्तियों को, हे इंद्र तू दृशदेव प्रमृणा, तू पत्थर के समान, जैसे मिट्टी को चूर चूर कर दिया जाता है उस पत्थर के ढेले से, तू भी शक्तिशाली है। तो इंद्र है, तू आत्मा है। इन 6 पशुओं की, उल्लू की, भेड़िए की, कुत्ते की, कोक पक्षी की, गृध्र की और गरुड़ की प्रवृत्ति को तू अपने अंदर से मिटा दे, उनको समाप्त कर दे। तो आपने आज भी हमें सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।